हाय, क्या आपको पता है जनवरी 2025 में गोल्ड ETFs के नेट इनफ्लोज 3,751 करोड़ पे पहुंच गए, जो कि एक रिकॉर्ड हाई है। आखिर ये गोल्ड ETFs में इन्वेस्टर्स के सडन इंटरेस्ट के रीजंस क्या हैं? ये गोल्ड ETFs में ज्यादा इंटरेस्ट गोल्ड के बढ़ते प्राइसेस और स्टॉक मार्केट्स की पुअर परफॉर्मेंस के बाद इंक्रीज हो गए हैं। इसके कुछ रीजंस हैं: पुअर कॉर्पोरेट अर्निंग्स। सितंबर क्वार्टर में इंडिया इंक का नेट प्रॉफिट सिर्फ 3.6% बढ़ा, जो कि 17 क्वार्टर्स का सबसे स्लो ग्रोथ है। FIIs यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का इंडियन स्टॉक मार्केट से अग्रेसिवली एग्जिट करना। वीक इंडियन रूपी वर्सेस US डॉलर। इंडियन रूपी 6 फरवरी 2025 को एक नए लो 87.55 रुपीज पर US डॉलर तक गिर गया। एक और रीजन है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स का बंद होना। तो चलिए इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स बंद होने से गोल्ड ETFs को फायदा मिल रहा है। ऑल्सो कौन से टॉप 5 परफॉर्मिंग गोल्ड ETFs हैं ओवर 10 इयर्स। लेकिन बिफोर वी बिगिन आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको ये चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना पड़ेगा ताकि आप हमारे इन इंसाइटफुल वीडियोस को कभी भी मिस ना करें। चलिए लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले कैंसलेशन ऑफ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। यूनियन बजट 2025 में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स SGBs को कैंसिल कर दिया गया है। ऐसा क्यों? डोमेस्टिक गोल्ड प्राइसेस कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं, जिस वजह से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के कॉस्ट ऑफ बोरोइंग गवर्नमेंट के लिए काफी हाई हो गए और इसलिए गवर्नमेंट ने इसे बंद करने का फैसला ले लिया। ये SGBs होते क्या हैं? SGBs एक गवर्नमेंट बैक्ड इंस्ट्रूमेंट है जो ग्राम्स ऑफ गोल्ड में इशू होता है। इन्वेस्टर्स कैश में इन्वेस्ट करते हैं और मैच्योरिटी पर कैश में रिडेम्पशन होता है और RBI सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इशू करता है। SGBs एक अच्छे ऑल्टरनेटिव कंसिडर किए जाते हैं फॉर गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स। इनसे इन्वेस्टर्स गोल्ड को डीमटेरियलाइज फॉर्म में विदाउट स्टोरेज कंसर्न्स होल्ड कर सकते हैं और इस पे उन्हें 2.5% पर एनम का इंटरेस्ट भी मिलता है। और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स यानी कि SGBs का मैच्योरिटी पीरियड डेट ऑफ इशू से 8 साल का होता है। लेकिन अब ये मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट बंद होने की वजह से इन्वेस्टर्स के पास कुछ ही ऑल्टरनेटिव्स बचे हैं गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए, जैसे कि गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यानी कि गोल्ड ETFs, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स या SGBs को सेकेंडरी मार्केट से परचेस करना। तो ये गोल्ड ETFs क्या होते हैं? गोल्ड ETFs पैसिवली मैनेज्ड इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जो डोमेस्टिक फिजिकल गोल्ड प्राइसेस को ट्रैक करते हैं और गोल्ड ETFs में एक यूनिट 1 ग्राम ऑफ गोल्ड के बराबर होती है। प्लस ये काफी हाई प्योरिटी फिजिकल फॉर्म से बैक्ड होते हैं। एज गोल्ड ETFs की ट्रेडिंग NSE और BSE जैसे स्टॉक एक्सचेंजेस पे होती है। जस्ट लाइक स्टॉक्स, इनकी बाइंग और सेलिंग ट्रांजैक्शंस सिर्फ ब्रोकर और डीमैट अकाउंट्स के थ्रू हो सकती है। तो आपको गोल्ड ETFs में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? गोल्ड का सेफ हेवन स्टेटस उसे स्टॉक मार्केट डाउनटर्न और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज के वक्त प्रेफर्ड चॉइस बनाता है, जैसे कि कोविड-19 पैंडेमिक या रीसेंट रशिया यूक्रेन वॉर। अब इंडिया में गोल्ड ना सिर्फ एक प्रेशियस मेटल बल्कि इसकी एक डीप कल्चरल सिग्निफिकेंस है। लेकिन फिजिकल गोल्ड के साथ कई ड्रॉबैक्स भी आते हैं, जैसे कि स्टोरेज, लिक्विडिटी इश्यूज एंड ऑफ कोर्स थेफ्ट। इन्हीं का सोल्यूशन मिलता है गोल्ड ETF से, जो प्योरिटी और रीसेल वैल्यू के कंसर्न्स को एड्रेस करता है और इससे इन्वेस्टर्स को एक हैसल फ्री और ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस भी मिल सकता है। इनफैक्ट फिजिकल गोल्ड के साथ कुछ एडिशनल कॉस्ट भी जुड़े होते हैं, जैसे कि बैंक लॉकर चार्जेस, इंश्योरेंस एक्सेट्रा, जो गोल्ड ETFs में नहीं होते। बट हाँ, इनमें भी एक्सपेंस रेशियो प्रेजेंट होता है, जो यूजुअली 0.5% से 1% पर एनम के अराउंड होता है। अब एक इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का 5 से 10% हिस्सा गोल्ड में रख सकता है, जो गोल्ड ETFs के थ्रू पॉसिबल है। गोल्ड आपके पोर्टफोलियो के लिए एक अच्छा डाइवर्सिफायर कंसिडर किया जाता है, क्योंकि इनका स्टॉक्स और बॉन्ड्स के साथ लो कोरिलेशन होता है। तो चलिए देखते हैं टॉप 5 परफॉर्मिंग गोल्ड ETFs ओवर 10 इयर्स। अब AMFI डेटा के अनुसार टॉप 5 परफॉर्मिंग गोल्ड ETFs ऑन द बेसिस ऑफ 10 ईयर रिटर्न्स हैं। सबसे पहले LIC MF गोल्ड ETF। तो LIC MF गोल्ड ETF का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है फिजिकल गोल्ड और गोल्ड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना और डोमेस्टिक गोल्ड परफॉर्मेंस को रेप्लिकेट करना, और साथ ही इस ETF और गोल्ड अंडरलाइंग एसेट के बीच के ट्रैकिंग एरर को मिनिमाइज करना। तो इस फंड ने 1 ईयर में 38.12%, 3 इयर्स में 18.87%, 5 इयर्स में 15.18% और 10 इयर्स में 11.58% रिटर्न्स दिए हैं और इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.41%। गोल्ड ETF का ट्रैकिंग एरर बताता है कि गोल्ड ETF और इनके अंडरलाइंग एसेट यानी कि गोल्ड के परफॉर्मेंस के बीच कितना डिफरेंस है। जितना कम ट्रैकिंग एरर हो, गोल्ड ETF उतना ही क्लोजली डोमेस्टिक गोल्ड प्राइसेस को ट्रैक कर रहा है। तो LIC MF गोल्ड ETF का ट्रैकिंग
ट्रैकिंग एरर है 0.12%, यानी कि ये गोल्ड ETF काफी क्लोजली अंडरलाइंग एसेट यानी कि गोल्ड को ट्रैक करता है। सेकंड है इन्वेस्को इंडिया गोल्ड ETF। इन्वेस्को इंडिया गोल्ड ETF का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है ऐसे रिटर्न्स प्रोवाइड करना जो डोमेस्टिक फिजिकल गोल्ड के रिटर्न्स को क्लोजली मैच करें और ट्रैकिंग एरर मिनिमाइज करें। तो इस फंड ने 1 ईयर में 37.5%, 3 इयर्स में 18.52%, 5 इयर्स में 15.02% और 10 इयर्स में 11.36% रिटर्न्स दिए हैं। और इन्वेस्को इंडिया गोल्ड ETF का एक्सपेंस रेशियो है 0.55%। इस फंड का ट्रैकिंग एरर है 0.2%। तो अब नंबर 3 पे आते हैं, आदित्य बिरला सन लाइफ गोल्ड ETF। आदित्य बिरला सन लाइफ गोल्ड ETF का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है रिटर्न्स जनरेट करना जो फिजिकल गोल्ड के परफॉर्मेंस को ट्रैक करें सब्जेक्ट टू ट्रैकिंग एरर्स। तो इस फंड ने 1 ईयर में 36.96%, 3 इयर्स में 18.27%, 5 इयर्स में 14.89% और 10 इयर्स में 11.3% रिटर्न्स दिए हैं। और आदित्य बिरला सन लाइफ गोल्ड ETF का एक्सपेंस रेशियो है 0.54%। इस फंड का ट्रैकिंग एरर है 0.25%। तो नेक्स्ट है HDFC गोल्ड ETF। इस ETF का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है रिटर्न्स जनरेट करना जो गोल्ड के परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है सब्जेक्ट टू ट्रैकिंग एरर्स। तो इस फंड ने 1 ईयर में 37.85%, 3 इयर्स में 18.47%, 5 इयर्स में 14.95% और 10 इयर्स में 11.3% रिटर्न्स दिए हैं। और HDFC गोल्ड ETF का एक्सपेंस रेशियो है 0.59%। इस फंड का ट्रैकिंग एरर है 0.24%। अब नंबर 5 पे आते हैं, UTI गोल्ड ETF। UTI गोल्ड ETF का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है रिटर्न्स जनरेट करना जो बिफोर एक्सपेंसेस गोल्ड परफॉर्मेंस और यील्ड को ट्रैक करें सब्जेक्ट टू ट्रैकिंग एरर। तो इस फंड ने 1 ईयर में 38.69%, 3 इयर्स में 18.69%, 5 इयर्स में 14.86% और 10 इयर्स में 11.29% रिटर्न्स दिए हैं। UTI गोल्ड ETF का एक्सपेंस रेशियो है 0.5%। इस फंड का ट्रैकिंग एरर है 0.11%। तो ये थे टॉप 5 परफॉर्मिंग गोल्ड ETFs इन 2025। लास्ट 5 सालों में पैंडेमिक के बाद गोल्ड के प्राइसेस सिग्निफिकेंटली बढ़ गए हैं और जब इक्विटी मार्केट्स अच्छा ना परफॉर्म कर रहे हो इन्वेस्टर्स नेचुरली सेफ्टी की तरफ भागते हैं क्योंकि गोल्ड प्राइसेस इंटरनेशनली डिटरमिन होते हैं, यानी कि इनका प्राइस US डॉलर से इंडियन रुपी में कन्वर्ट किया जाता है। जाहिर है कि वीक इंडियन रुपी से गोल्ड इन्वेस्टर्स को फायदा मिल सकता है और बड़े सेंट्रल बैंक्स जैसे कि US फेडरल रिजर्व से और इंटरेस्ट रेट कट्स की उम्मीद है जिससे गोल्ड का अपील बढ़ सकता है। कम इंटरेस्ट रेट्स गोल्ड होल्ड करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम कर देते हैं, इसलिए ये इन्वेस्टमेंट और भी अट्रैक्टिव हो सकता है। लेकिन प्लीज टू रिमेंबर ये वीडियो कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है बल्कि एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है, तो अपने इन्वेस्टमेंट्स पूरी रिसर्च करने के बाद ही करें। हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे ऐसे ही इंसाइटफुल वीडियोस से आप अपडेटेड रह सकें। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.